नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, ज़िला नैनीताल। ठीक है। सबसे पहले जो नैनीताल था, नैनीताल की खोज किसने करी? तो नैनीताल की खोज पी बैरन ने की थी सन 1841 ईस्वी में। ठीक है। जो पी बैरन था वो कौन था? जो पी बैरन था वो शाहजहाँपुर का रहने वाला एक निवासी था जो कि चीनी का कारोबार करता था। ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी नैनीताल की? जो खोज की थी वो की थी आपका पी बैरन ने। ठीक है। और वो कब की थी? सन 1841 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसने क्या किया था, एक पिलग्रिम नामक जो नैनीताल में एक घर था उसका निर्माण करवाया था। किसका? पिलग्रिम नामक घर का क्या किया था इसने? निर्माण करवाया था। ठीक हो गया। किसने करवाया था निर्माण? पी बैरन ने। ठीक। और जो इनकी पुस्तक है, किसकी? पी बैरन की पुस्तक कौन सी है? वंडरिंग इन द हिमालय। ठीक है। द हिमालय। ठीक हो गया। क्योंकि यहां पर क्या है, बहुत सारी झीलें हैं इसलिए इसको, और सरोवर मतलब तालाब वगैरह ज़्यादा है तो इसलिए इसको सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी नैनीताल को कहा जाता है। ठीक। और जो नैनीताल है इसका गठन कब हुआ? तो नैनीताल का गठन कब हुआ था? सन 1891 ईस्वी में। ठीक है। तो जब ये नैनीताल है, जब इसकी खोज हुई थी तो उस टाइम सबसे पहले जो न्यूज़ छपी थी वो एक कलकत्ता का न्यूज़पेपर था। वो कौन सा था? इंग्लिश मैन। ठीक है। इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर में क्या हुआ था, इसकी खबर छपी थी। कब? 1841 ईस्वी में। इसके बाद इसका जो डिटेल है वो किसने? आगरा न्यूज़पेपर ने इसका क्या किया था? डिटेल किया हुआ था। जो न्यूज़ छपी थी कि इसकी खोज हुई है नैनीताल की, तो उस तरीके से जो पूरा विस्तृत विवरण दिया था वो उसके बाद आगरा न्यूज़पेपर ने उसका दिया था। ठीक। उसके बाद 1842 ईस्वी में क्या हुआ था, एक मोतीलाल शाह थे तो उनको नैनीताल बसाने को कहा गया था। ठीक है। किसको कहा गया था? सन 1842 में, 1842 ईस्वी में मोतीलाल शाह जी थे जो, उनको नैनीताल बसाने को कहा गया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वहाँ पर नैनी झील के पास में जो है आपका नैना देवी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। किसने? मोतीलाल शाह ने। ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसका निर्माण कौन से मंदिर का निर्माण? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोतीलाल शाह ने। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ था, वहां पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन आया था नैनीताल में, जिसमें लगभग 151 लोग के लगभग वहां पर क्या हुआ था, लोग क्या गए थे, दफन हो गए थे उस जो भी वहां पर भूस्खलन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जो मंदिर का निर्माण करवाया था तो वो क्या हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। ठीक है। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण पुनः उसके 2 साल बाद सन 1882 ईस्वी में कराया गया। कब? पुनर्निर्माण कब हुआ था इसका? 1882 ईस्वी में। ठीक हो गया। और जो नैनीताल था, जो इसका सन 1850 ईस्वी में इसके नगर निगम का औपचारिक गठन किया था। कब किया गया था गठन नगर निगम का? 1850 में। ठीक है। और जो हमारा ये जो जिला नैनीताल है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही है। ठीक है। वो कब रही है? सन 1962 में। सन 1962 में क्या रही है वो? यूपी की राजधानी। ठीक हो गया। और जो हमारे नैनीताल है इसको सन 1996 में क्या मिला था? हिल स्टेशन का दर्जा मिला था। ठीक है। कब मिला था? सन 1996 को इसको क्या किया था?
हिल स्टेशन का दर्जा मिला, जो कि हिल स्टेशन यानी कि हमारा काठगोदाम में है, और उसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से एंट्री होती है, काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ का जो काठगोदाम में, तो वहाँ पर हिल स्टेशन है। तो उसको कब दर्जा मिला नैनीताल को? 1996 ईस्वी में। ठीक है, और जो नैनीताल के पास जो झील है नैनी झील, उसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक, और जो नैनीताल में क्या है, बहुत सारी तालें हैं आपका, 7 ताल है, तल्ली ताल है, मल्ली ताल है और नौकुचिया ताल है, तो काफ़ी सारी तालें वहाँ पर हैं, तो उसका मैं आपको डिटेल पूरा बताऊंगा। और जो नैनी झील है, इसको क्या किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक आपका मल्ली ताल है और दूसरा आपका तल्ली ताल है। ठीक, और नैनीताल में हमारा क्या है? भीमताल है, जो कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? वो है हमारा भीमताल में। ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है? भीमताल को। ठीक है, और भीमताल में क्या है? महा भीमेश्वर मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? महा भीमेश्वर मंदिर। ठीक हो गया। और नैनीताल में क्या है? हमारा नौकुचिया ताल है, जो कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है आपका? नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल। ठीक हो गया, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल को माना जाता है। और जो हमारा हिडिंबा पर्वत है, वो कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको जिला श्री चंपावत में बताया था, चंपावत में क्या था? हिडिंबा मंदिर था। ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात की गई है? हिडिंबा पर्वत की बात की है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, और मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन है, हिडिंबा पर्वत और हिडिंबा मंदिर। तो मोस्टली मैंने आपको इसमें जो नैनीताल जिले से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया है। और अब इसी से रिलेटेड मैं जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, उसको मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे? जिला नैनीताल से रिलेटेड होंगे, कि कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से वहाँ पर दर्रे हैं, कौन कौन सी वहाँ पर तालें हैं, किसका महत्व क्या है, मंदिर हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल का गठन कब हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया था, नैनीताल का गठन कब हुआ? 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी? ये भी मैंने आपको बताया, किसने की थी? पी बैरन ने की थी। कब की थी? आपका 1841 ईस्वी में इसकी खोज की थी, पी बैरन ने की थी। और इसका गठन कब हुआ था? आपका 1891 ईस्वी में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही में ज्वाइन कर दिए, खोज किसने की थी, कब की थी, और इसका गठन कब हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनी झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर नैनी झील को स्कंद पुराण में कहा गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोवर नगरी या झील नगरी किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो किसे कहा जाता है? नैनीताल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैना देवी मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? मोतीलाल शाह ने नैना देवी मंदिर को बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी झील है? हमारी भीमताल। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल में है। ठीक हो गया, और वहां पर कौन से पुष्प रहते हैं? कमल और कमलकड़ी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। मैंने अभी आपको बताया था, तो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है, जो कि हमारे जनपद नैनीताल में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? भीमेश्वर महादेव मंदिर भी हमारा कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और किसके तट पर है? किसके
तो भीमताल के तट पर हमारा भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? नैनीताल जिले में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी जो चंपावत सीरीज में क्या था, हिडिंबा मंदिर था। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है हिडिंबा पर्वत, तो ये कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन है, याद रखना, ये पक्का आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हिडिंबा पर्वत और हिडिंबा मंदिर तो कहाँ है? हिडिंबा मंदिर हमारा चंपावत में है और हिडिंबा पर्वत जो हमारा वो कहाँ पर है? नैनीताल में। जिसने मेरी अभी तक जो अभी फर्स्ट टाइम मेरा पहला ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने अभी जिला सीरीज पढ़ा दी है, तो आप चंपावत जिला सीरीज देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारी सीरीज मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ते हुए आइए, तो आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप अभी नए जुड़े हुए हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिलग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? पी बैरन ने करवाया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सारे के सारे पर्वत और चोटी जो नैनीताल में स्थित हैं वो मैंने सब एक साथ लिख दिए ताकि आपको याद करने के लिए इजी रहे। ठीक है, तो देखिए हमारा किलवरी पर्वत कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो किलवरी पर्वत हमारा कहाँ स्थित है? आपका नैनीताल में। ठीक हो गया। और हनी बनी चोटी कहाँ पर स्थित है? हनी बनी एक नैनीताल में एक चोटी है, पीक है, तो वो कहाँ स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है टिफिन टॉप। देखो टिफिन टॉप क्या है, नैनीताल में एक बहुत हाइट वाला एरिया है, तो वो भी क्या एक तरीके का टिफिन टॉप, एक चोटी टाइप मान लो उसको भी। ठीक है, तो वो भी हमारा कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और चाइना पीक वो भी हमारा कहाँ स्थित है? नैनीताल में। चाइना पीक से कहते हैं कि चीन की दीवार दिखती है हमें। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, शेर का डांडा और मनोरा पहाड़ी भी कहाँ हमारा स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा स्नो व्यू और हार्डीगढ़ी कहाँ है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। और हमारा डेरोथीसीट पर्वत चोटी जिसको अयारन पाटा भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में कौन कौन से दर्रे हैं? तो मैंने जो जो नैनीताल में दर्रे हैं वो भी मैंने आपको सारे के सारे इसमें लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि चिलकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? चिलकिला दर्रा भी हमारा नैनीताल में स्थित है। और चौकी घाट दर्रा कहाँ स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। चोरगलिया दर्रा कहाँ स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। और बमौरी दर्रा कहाँ स्थित है? वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प कहाँ स्थित है? जो कि जो एशिया का सबसे बड़ा जो सेंचुरी, जहाँ कागज़ वगैरह बनते हैं, पेपर्स वगैरह बनते हैं, कॉपियाँ वगैरह बनती है, मतलब कि जो पेपर होता है वो कहाँ बनता है? एशिया में सबसे बड़ा जो बनता है वो हमारा कहाँ है? लाल कुआं। और लाल कुआं हमारा कहाँ पर है? नैनीताल ज़िले में एक जगह है जो कि हल्द्वानी के अंदर पड़ता है लाल कुआं, तो वहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा सेंचुरी पेपर वगैरह बनते हैं। ठीक है, एशिया का सबसे नंबर 1 माना जाता है उसे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भी हमारा नैनीताल ज़िले में है, बट कहाँ पर है? रामनगर में है। और वो कब बना था? वो बना था 1936 में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ है? तो कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार? ढिकाला में है, जो कहाँ पर है? हमारा नैनीताल में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? जो हमारा अरविंदो आश्रम है वो भी हमारा नैनीताल में स्थित है, बट कहाँ पर? जहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं, काई की वर्धमान पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हमारा अरविंदो आश्रम स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवाली किस नदी के तट पर बसा है?
जो हमारा भुवाली है वो जिस नदी के तट पर बसा है वो आपका छिपरा नदी, और वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, फलों का बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों का कटोरा कहा जाता है। तो फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, रामगढ़ को फलों का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, रामगढ़ को। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्जिया माता मंदिर कहाँ स्थित है। जो गर्जिया देवी माता का मंदिर है वो हमारा रामनगर में स्थित है, जो कि जिला नैनीताल के अंतर्गत आता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी हमारा रामनगर में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा नीम करौली मंदिर कहाँ स्थित है। जो नीम करौली बाबा बहुत फेमस हैं, जहाँ पर क्या है विदेशों से भी उनके दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि जो भी वहाँ दर्शन करने जाता है अपने सच्चे दिल से तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वो कहाँ पर स्थित है, हमारा कैंची धाम में, और कैंची धाम का है हमारा वो भी नैनीताल जिले के अंदर आता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वेल या गोलू देवता मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो मंदिर हमारा कहाँ स्थित है, नैनीताल में घोड़ाखाल में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौला नदी कहाँ स्थित है। ठीक है, गौला नदी कहाँ स्थित है हमारी, वो है हमारी हल्द्वानी में। ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा, क्योंकि हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा हल्दू के पेड़ थे, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, हल्द्वानी पड़ा। ठीक है। और हल्द्वानी का पुराना नाम क्या था, ये भी आ सकता है। तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था, बमौरी था। ठीक है, बमौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाषाण देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है क्वेश्चन में, पेपर एग्जाम्स वगैरह में आता है क्वेश्चन। तो कहाँ स्थित है हमारा, पाषाण देवी मंदिर भी हमारा नैनीताल में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिया रानी मेला कहाँ लगता है। जो जिया रानी मेला है वो हमारा कहाँ लगता है, रानी बाग में लगता है। ठीक है। और रानी बाग का प्राचीन नाम क्या था, चित्रशिला। ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या है उसका पुराना नाम, रानी बाग का चित्रशिला। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर कहाँ है। तो शीतला माता का मंदिर भी हमारा कहाँ है, रानी बाग में। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाब की घाटी कहाँ स्थित है। तो गुलाब की घाटी कहाँ स्थित है हमारा, काठ गोदाम में। और काठ गोदाम को क्या कहा जाता है, बमोड़ी घाट या बाड़ा खेड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बमोड़ी घाट किसका नाम है, तो आप क्या कहेंगे, काठ गोदाम का नाम बमोड़ी घाट है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको जितने क्वेश्चन थे मैंने सब कवर करवा दिए हैं, जो कि जिला नैनीताल के अंतर्गत आते हैं। जिसने मेरी पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो उसमें सारे के सारे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो आप उन सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन उनमें बने हुए हैं। तो किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कौन सा ज़िले में कौन से मंदिर हैं, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से दर्रे हैं और वहाँ पर कौन से पर्वत हैं। तो आप मेरी जिला सीरीज़ देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए गुड बाय।